नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं एमरल्ड्स फैमिली के एक प्लांट के बारे में आपसे बात करूंगी। तो आप ये देख ही चुके हैं कि मैं किस प्लांट की बात कर रही हूँ। तो इसके जो कॉमन नेम हैं वो बहुत सारे हैं, अलग अलग जगहों में ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिन्हें इसकी जो खासियत लगी, जहाँ कुछ अलग से कोई चीज़ जिसने दिखी, तो उसी तरह से इसके नाम डाल दिए गए और वही चलन में आ गए। तो इसे स्पाइडर लिली के नाम से भी जाना जाता है, मैजिक लिली के नाम से भी जाना जाता है, हरिकेन लिली के नाम से भी जाना जाता है और रेसरेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और भी इसके बहुत सारे नाम हैं। मैं तो ये सिर्फ कुछ थोड़े से नाम इसके ले रही हूँ। तो इस प्लांट की खासियत ये है कि जो फूल हैं इसके बहुत ही सुंदर, मेरा तो ये फेवरेट प्लांट है। बहुत ही प्यारे फूल आते हैं इस पे। तो स्पाइडर प्लांट इसलिए इसको क्यों कहा जाता है, ये इसलिए कहा जाता है, ये जो इसकी लीव्स देख रहे हैं आप, ये पोट में ये लीव्स ये देख रहे हैं, ये स्पाइडर की जो टांगे होती हैं ना उसकी तरह होती हैं, लेग्स की तरह। तो इसलिए, और बीच में स्पाइडर लिली कहा जाता है। और बीच में जो इसके ये स्टेम निकलती है, ये इतनी मोटी सी स्टेम, ये ऐसी कुछ इस तरह से ये निकलती है। और स्टेम के ऊपर के हिस्से में ये जहाँ पे ये ख़त्म होती है 6 से 8 फ्लावर्स आते हैं। तो मेरे यहाँ अभी तक ये 1 2 3 और ये एक इधर झड़ गया है और एक अभी ये बनना बीच में स्टार्ट हो रहा है। तो गर्मी हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा हो रही है कि आज का जो अनुमानित टेम्परेचर है वो इसका 43 बताया गया है। तो आप देखो, कल सुबह पता चलेगा कि न्यूज़पेपर में आज का कितना टेम्परेचर है। तो गर्मी तो बहुत सारी हो रही है और सब प्लांट्स पे बहुत असर दिख रहा है, ये आप देख रहेंगे उससे। ऐसे अगर थोड़ा ठंडा मौसम होता है, ठंडक बनी रहती है, तो ये फूलों की जो लाइफ है थोड़ी लंबी हो जाती है, लंबे टाइम तक चलते हैं। पर जब बहुत गर्मी और लू चलती है तो फिर ये थोड़ा कम टिकते हैं। तो इनके जो खिलने का टाइम होता है, ये स्प्रिंग से खिलना स्टार्ट करते हैं और लेट समर तक खिलते रहते हैं। इसके फूल का जो कॉमन कलर होता है वो पिंक, जो आमतौर पे देखा गया कलर, वो बहुत ही कॉमन कलर है पिंक। मेरे यहाँ जब ये अभी जैसे खिला था तो ये कलर है, और जब बीच में बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होंगी तो खिलेगा। तो मैंने लास्ट ईयर भी कई सारे वीडियोस में ये खिलते हुए इसके फूल को दिखाया हुआ है। तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है, फिर बिल्कुल लाइट कलर के, ये जैसे अभी डार्क कलर का, फिर ये लाइट कलर पे आ जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी खासियत हैं इसके फ्लावर में। और ये भी कुछ दिनों से खिल रहा था और अब आज ये ऐसे हो गया है, मुरझा गया है। तो ये लगता कैसे है, पहले मैं इसकी सॉइल की बात करूँ। तो सॉइल जो इसके प्लांट को चाहिए होती है वो हल्की सी एसिडिक सॉइल होनी चाहिए। तो एसिडिक सॉइल के लिए आप क्या करें कि इसकी मिट्टी में बिल्कुल थोड़ी सी कॉफ़ी पाउडर, थोड़ा सा, या फिर आप जो वुड ऐश होती है ना, लकड़ियों को जला के जो राख निकली होती है, तो वो थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी में मिक्स कर दें। तो राख में जो है वो, उसमें हाई पोटाशियम होता है। बट अगर राख का हम ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं तो जो हमारी मिट्टी है फिर उसका वो खारी हो सकती है। तो इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ बिल्कुल थोड़ा सा करना है। तो ये मैंने बताया कि एसिडिक सॉइल कैसे बनाई जाती है। और दूसरी बात ये है कि इसके जो बल्ब होते हैं ये कैसे लगाया जाता है, ये बल्ब से लगाया जाता है। मैं ये आपको बताती हूँ।
ये आप पोट में ये देख रहे हैं, ये जो ये नज़र आ रहा है आपको, ये इसका बल्ब है। ये देखो, ये आप ये देख रहे हैं आप, ये इतना बड़ा सा ये दिख रहा है, ये इसका ये बल्ब है, ये खूब बड़ा हो गया ये। तो ये मेरे घर में ये प्लांट है, खूब सालों से, बहुत सालों से है ये। और एक पॉट में मैंने और भी लगा रखा, और बहुत सारे कई सारे मेरे फ्रेंड्स को जब इसकी ज़रूरत पड़ती तो मैं फिर साइड से निकाल के इनको मतलब दे दिए, तो ये इजीली ये लग जाता है। पर जो इसकी रूट्स होती हैं बहुत गहरे तक जाती हैं और निकालना इनको बहुत मुश्किल होता है। तो ये तो एक बात रही। पर इसके प्लांट को जो डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो अगर आपने ये प्लांट लगाया है तो इसको ज़्यादा डिस्टर्ब मत करें, ज़्यादा इसको जैसे मैंने ये लगाया है, इसको बार बार निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसके जो बल्ब होते हैं उनको आप सेव करने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूरे साल भर इस तरह से इसकी पत्तियाँ ग्रीन रहती हैं। और कई जो मेरे भाई बहन हैं उनका कहना होता है कि जो बल्ब वाले प्लांट्स होते हैं उनको कम पानी की ज़रूरत होती है, पानी कम देना चाहिए। बट इसके साथ नहीं है। इसको जो मिट्टी है जो वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। जो ड्रेनेज होल है इसका बहुत ही बढ़िया होना चाहिए कि मिट्टी अच्छे से इस प्लांट की जो अच्छे से मतलब पानी आप डालो और उसका निकल जाए, इस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल जो कब बनानी है आपने। और जो होल है इसका ड्रेनेज होल वो अच्छे से देना। बस इसको वाटर लॉगिंग पसंद नहीं है। पानी इसको अपने सारे मौसम में पूरे साल भर रेगुलरली देना है, चाहे सर्दियाँ हो बरसातें हो, कोई भी मौसम हो। जैसे सर्दी वगैरह होती है तो थोड़ा आप 1-2 दिन बीच में नहीं भी देते हैं तो कोई बात नहीं, तो थोड़ा पानी इसको ज़रूर चाहिए होता है। तो ये देख लें आप। और मैं इसकी बात बताऊं, अभी जब स्प्रिंग में अब जब ये खिलना स्टार्ट होता है तो ये जो पत्तियाँ इसकी जो पुरानी पत्तियाँ हैं, ये साल भर ये मैं इसको बांधे रखती हूँ। ये पूरा ऐसे फैल जाता है, बड़ी जगह रोक लेता है, तो मैंने इसको बांध दिया है अपनी सुविधा के लिए, मैंने इसको बांध दिया। तो जब ये इसकी पत्तियाँ अभी स्प्रिंग में जब ये निकलना ये स्टार्ट होती है, इसकी स्टेम निकलना स्टार्ट होती है, तो ये एकदम से अचानक सरप्राइज़ इसलिए कहते हैं कि हम हर रोज़ जैसे पानी देते हैं, तो अचानक जब हम देखते हैं कि एक दिन वो इतनी बड़ी ये इसकी जो स्टेम होती है इतनी बड़ी होती है और बहुत जल्दी ये बड़ी होती है, 1 से 2 फुट तक इसकी हाइट हो सकती है। और उसके बाद क्या है कि ये जो पत्तियाँ जो इनकी ये इसकी लीव्स जो हैं सरप्राइज लिली की ऐसे सूखना स्टार्ट हो जाती हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सूखना ये स्टार्ट हो जाती हैं। तो इनको क्या है कि इनको हटाना नहीं चाहिए। अब जब जैसे बहुत सारी सूख जाएं तो ये जैसे मैंने अपने ये इधर पोट में डाल दिए ना, तो इसी में पूरी आपने जमा कर देनी है, डाल देनी है। तो इनकी पत्तियों में क्या होता है, इनकी पत्तियाँ जो हैं वो नाइट्रोजन से रिच होती हैं। और ये जो हमारा ये बल्ब है, ये बल्ब को नरिशमेंट देती हैं ये इसकी पत्तियाँ जो हैं। और अगर जो मेरे भाई बहन इस प्लांट में कोई फर्टिलाइज़र डालना चाहें तो इसको जो फर्टिलाइज़र पसंद आता है वो हाई नाइट्रोजन और हाई पोटाशियम, ये इसको फर्टिलाइज़र चाहिए, तो ये आप डाल सकते हैं। बट मैंने ये सालों से मेरे घर में बना हुआ है, कई सारे मैंने अपने फ्रेंड्स को भी इसमें से बल्ब निकाल के दिए, तो मैंने आज तक इसमें कोई स्पेशल फर्टिलाइज़र नहीं डाला। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं ऑर्गेनिक चीज़ें डालना पसंद करती हूँ, वही सब इस्तेमाल करती हूँ अपने किचन का, तो मैं उसी तरीके से वो सब चीज़ें डाल देती हूँ। जैसे ड्राई लीव्स वगैरह होती हैं तो ये जब सड़ गल जाती हैं तो मैं तो वही मैंने आपको कई बार बाकी वीडियोस में भी बताया कि मैं तो जैसे जंगल में होता है पत्तियाँ खूब सारी गिरती हैं, सड़ती हैं,
और वही पौधों को खाद देती हैं। और जंगल में तो कोई केयर नहीं करता, कोई पानी नहीं देता, कुछ नहीं है, तो वो सिर्फ कुदरत पे ही सब प्लांट्स डिपेंड होते हैं। तो वहीं पलते बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, सुंदर अच्छे हरे भरे होते हैं, तो वही पत्तियों से सब कुछ मिलता है। तो मैं ये पत्तियाँ ये सब डालती हूँ। और जो मेरे गार्डन की ड्राई लीव्स होती हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये नारियल के छिलके ये पूरे गल जाते हैं, तो ये सब खाद, तो ये नाइट्रोजन तो इसको अपने आप ही मिल जाता है। और बाकी मैं किचन के जो बहुत सारी चीज़ें ऐसे देती हूँ कि जो जिनमें हाई पोटाशियम होता है, तो मेरे ये प्लांट्स को सब कुछ मिल जाता है। तो अब ये पत्तियाँ जब ये बहुत सारी ये सूखने लगती हैं, तो इसको आप निकाल के ये अपने इधर पहले तो इधर ही रहने दें, इसको लगी रहने दें, फिर पोट में निकाल के ऐसे इसी में डाल दें। दूसरी बात ये है, कई बारी इस प्लांट में ये देखा गया है कि अच्छा खासा ये आपका ये जो प्लांट है ये चल रहा है, अच्छी खासी इसकी ये लीव्स निकली हुई हैं। मैंने तो ये खूब बांध रखी है ना, इसलिए ऐसे दिख रही हैं, ये चल रही हैं। और फिर क्या होता है कि कई बारी सारी की सारी पत्तियाँ इसकी जो सूख जाती हैं, पीली होके वो मर जाती हैं। और आप बराबर प्लांट की केयर भी कर रहे हो, उसको पानी भी दे रहे हो, तो फिर जब ऐसा होता है तो आप क्या सोचते हो, जहाँ तो स्प्रिंग में ऐसा हुआ तो आप सोचते हो कि शायद स्प्रिंग में इसकी पत्तियाँ जैसे सूखती हैं, जैसे मैंने आपको बताई ना ये पत्ती, तो ये सूखती हैं इस तरह से। और भी बहुत सारी पत्तियाँ सूखी, मैंने दूसरे पोट में भी डाल दी हैं वो खाद के लिए। तो फिर हम क्या करते हैं, कई बारी हम सोचते हैं कि शायद हमारा ये प्लांट मर गया है, जहाँ इसमें जो है फूल आने वाले हैं। पत्तियाँ जब सूखना स्टार्ट होती हैं तो क्या ये स्टेम निकलती है और फिर ये फूल आते हैं, बहुत जल्दी ये बड़ी हो जाती है। पर कई बारी जो ये है पूरी की पूरी सारी की सारी जो पत्तियाँ हैं ये सारी पीली होके सब खत्म हो जाती हैं। और ना तो ये जो है ये स्टेम निकलती है, और ना पोट बिल्कुल खाली का खाली हो जाता है। तो हम लोग फिर यही सोचते हैं कि ये हमारा जो प्लांट है ये बिल्कुल मर गया, ये अब इसका कुछ नहीं हो सकता। पर अचानक एक दिन क्या होता है कि इस बल्ब में से फिर दोबारा से ये जो है इसकी पत्तियाँ आना न्यू स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए फिर इसका नाम जो है रेसरेक्शन लिली रखा गया है, मतलब कि पुनर्जन्म। इसका जो रेसरेक्शन मतलब पुनर्जन्म, दोबारा जन्म हुआ है इसका, न्यू जब लीव्स आना स्टार्ट होती हैं। तो मेरे एक भाई ने ये मेरी नोटिफिकेशन में बात डाली थी, तो फिर मैंने सोचा मैं जब वीडियो बनाऊंगी तो उनको जवाब भी मिल जाएगा इस चीज़ का। तो उनका बल्ब वो ख़राब नहीं हुआ, ये बहुत सालों तक चलते हैं। दूसरी बात ये है कि इनके जो प्लांट्स को बार बार आप ये मत करें कि जैसे इनके अभी बल्ब लगाया, फूल दिए हैं, जब फूल ख़त्म हो गए तो आप इनको निकाल के रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इनको डिस्टर्ब करना होना ये पसंद नहीं है बिल्कुल भी, कि इनको बार बार कोई डिस्टर्ब करे। तो इससे क्या है, आपका प्लांट कभी मर भी सकता है। तो मैं तो हमेशा ये पोट में ही रहने देती हूँ, और इसको पूरा साल भर, जैसे बरसातें होती हैं थोड़ा पानी की ज़रूरत जो है इसको कम होती है तो कम देती हूँ। हाँ, अगर इसके बल्ब को लगाना कैसे है अब ये बता दूँगी, तो मैं भूल जाऊँगी फिर बताना। जैसे ये आप मिट्टी देख रहे हैं ना, ये मिट्टी देख रहे हैं आप, मिट्टी ये दिख रही है, मॉइस्ट मिट्टी है ना, मॉइस्ट मिट्टी रहनी चाहिए इसको, सूखा बिल्कुल इसको पसंद नहीं है। तो ये मिट्टी है, हमें पूरा बल्ब मिट्टी में दबा देना है। ये पूरा बल्ब, ये ऊपर जो मिट्टी है ये यहाँ तक पूरा दबना चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ा हो गया है, तो ये अपने आप ही अब दिखने लगा है, नहीं तो पूरा मिट्टी में दबाना है, गहरे से नहीं दबाना। ये गर्म जगहों के लिए, जो गर्म जगहों वाले हैं, और जो ठंडी जगहों वाले हैं जहाँ फ्रोस्ट पड़ती है, उनको थोड़ा सा इसको गहरे से दबाना है बल्ब को इसके। तो ये हो गया बल्ब कैसे लगाना है। तो ये हमारा जो ये प्लांट है ये आउटडोर प्लांट है।
इसको जो ठंडी जगह वाले हैं वहाँ जब ये लगाएं तो वो फुल सनलाइट में भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो गर्मी होती है वो थोड़ी अलग किस्म की होती है। और हमारे जहाँ जो बहुत ही ज़्यादा गर्म इलाके हैं तो इनको पार्शियल शेड पसंद आती है, जहाँ की थोड़ी धूप और छाया रहे। तो मेरे इस जगह में पोर्च में यहाँ पे मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है। तो धूप आते जाते, जैसे कि पूरा टाइम नहीं पड़ती है, वैसे तो 3-1 घंटा तक रहती है, पर ये कि थोड़े थोड़े हिस्से में मैंने वो एक वीडियो बना के दिखाया था ना आपको कोलियस पे, बस उस तरह से ये रहती है। तो यहीं पास में इनके रख दिया। फिर जब इनके फ्लावर्स का टाइम हो जाता है तो मैं फिर गैलरी में रखती हूँ, वहाँ बड़ी कम धूप आती है जहाँ पे, तो मैं वहाँ पे इनको शिफ्ट कर देती हूँ। तो साल भर इनकी पत्तियाँ फिर ये हरी भरी बनी रहती हैं। तो पानी का भी मैंने बता दिया। तो बस इस प्लांट के बारे में यही सब है। और एक बात मैं और बता दूँ आपको, आप फिर बोलोगे वीडियो लंबा हो गया, पर मैं अगर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगी तो मेरे ख्याल से आपको भी फिर सही नहीं लगेगा। ये जो प्लांट है ये पॉइजनस प्लांट है। इसके फूल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, ख़ास करके जब जो आप इसको ज़मीन में लगाए हों तो ये खूब फैल जाते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और अभी मैं ये बात बता रही हूँ, बीच में एक और ऐड कर रही हूँ, मैं फिर भूल जाऊँगी। जो मेरे भाई बहन जो ठंडी जगहों वाले हैं, जब इसको ज़मीन में लगाते हैं तो जो ज़्यादा गर्म जगह वाले हैं, जैसे मेरे यहाँ जैसे पहले ये खिल गया है, तो ये ठंडी जगह वाले ये ना सोचें कि हमारे फूल क्यों नहीं निकलते हैं। तो टाइम थोड़ा 1 हफ़्ता किसी के लेट हो सकता है, किसी के 2 हफ्ते लेट हो सकते हैं। जैसे मेरे कई जानने वाले जो पंजाब में रहते हैं हमारे अपने, तो वो जैसे बोलते हैं कि मंजू आपके फ्लावर्स स्टार्ट हो गए, फिर उनके वहाँ 1 हफ़्ता बाद में। और मेरे जो हिमाचल में हमारे जानने वाले हैं तो उनके और ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो इस तरह से किसी के फूल ये पहले आना स्टार्ट हो जाते हैं क्लाइमेट के हिसाब से, और किसी के थोड़ा बाद में। तो इसमें घबराने की बात नहीं। एक बात मैं और बताऊं, वो भी मैं भूल गई। अगर आपको लगे कि ये आपके प्लांट पे फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल आ ही नहीं रहे हैं, तो आप फिर क्या करें, इस प्लांट को आप फिर इसकी डिवीज़न कर दें। फिर आप इसको अलग अलग, और जितने भी आप 2, 3, 4 जितने भी पॉट में लगाना चाहें, आप इनको इनके बल्ब निकाल के लगा दें। तो 3 या 4 साल में आप अगर इनके बल्ब निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। और वो इस टाइम में निकालें जब इनके फ्लावर्स का टाइम हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं, और आपको लगता है कि ये अब पत्तियाँ तो खैर इनकी हरी रहती हैं, पानी जब देते रहो आप, तो उस टाइम इनके आप बल्ब निकाल सकते हो जब फूलों का सीज़न ख़त्म हो जाता है। अब जैसे फूल दे रहा है तो अभी इस टाइम आप निकालना चाहें तो इस टाइम भी निकल जाएगा, पर इस टाइम अगर आप निकालोगे तो ये प्लांट आपका डिस्टर्ब होगा। हाँ, मैंने बीच में जो बात छोड़ दी थी, ये प्लांट जो है ये पॉइजनस होते हैं। गार्डन में क्यारी में लगे हुए ये खूब अच्छे प्यारे लगते हैं, और कई बारी आपके जो छोटे बच्चे होते हैं वो खेल रहे होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है, तो इतने सुंदर फूल होते हैं, उनको इसके बारे में ज़रूर बताएं, जानकारी दें। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनकी पहुंच से थोड़ा दूर रखें इन फूलों को, या ऐसी जगह उनको जाने ना दें। अगर गार्डन वगैरह में आपके लगे हैं तो उनको जाने ना दें। और छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, अगर जिस चीज़ के लिए उनको मना करते हैं वो तो स्पेशली वही बात करते हैं। तो बस इन चीज़ों का आप ज़रा ध्यान रखें। तो यही सब चीज़ें हैं। अब जो मुझे याद आई हैं इसके बारे में मैंने वो आपको बता दी हैं। तो पानी का कैसे देना है, 1 मिनट ज़रा मैं लेके आ रही हूँ। तो ये मैं पानी लेकर आ गई हूँ। तो हमें पता है कि इस प्लांट की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना पानी देना है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इस तरह से पानी देना है इसको खूब सारा, और ये देखना है आपको कि ये पोट में से निकले पानी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जैसे मैंने ये मग ले लिया है, ये मग ले लिया ना, ये देख रहे हैं आप। तो मुझे ये पूरा मग देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है इसको कितनी ज़रूरत है, तो मैं उतना ही दूंगी। ये बस मैं इतना ही दूंगी।
क्योंकि जो पोट में ये बल्ब ऊपर लगा होता है, इसकी रूट्स भी ये पोट के ऊपर तक भी आ गई होती हैं। तो इसको जितनी रिक्वायरमेंट है इसकी, तो मुझे जब हम कोई प्लांट लगाते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि उसको कितने पानी की ज़रूरत है। और ये जो सीमेंट का पोट होने के कारण रेगुलरली जब हम पानी देते हैं तो नीचे तक ये काफ़ी जो है मिट्टी इसकी मॉइस्ट रहती है, बस इतना। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, पानी को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें से, इसके ड्रेनेज होल में से पानी निकलना चाहिए। हाँ, अब उस अगर चीज़ में अगर आप कभी चेक करना चाहते हैं, आप अपने प्लांट्स में खूब सारा पानी देते हैं, अगर वो पानी निकलता नहीं है तो वो फिर आप देख लें, चेक कर लें कि ये समझ लें कि जो आपके पोट का जो है ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है। इसकी रूट्स जहाँ बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं, तो रूट्स नीचे वो बॉन्ड हो चुकी हैं, तो फिर आप किसी शार्प चीज़ लेके, शार्प चीज़ से जहाँ तो ड्रेनेज सिस्टम उसका ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मेरे जहाँ जैसे सॉल्ट, बहुत ज़्यादा पानी में सॉल्ट है, तो वो ड्रेनेज जो होल होते हैं ना, बहुत बारी वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो हमें ठीक करने पड़ते हैं। तो आप गमले को लेटा के फिर किसी शार्प चीज़ से वो ठीक कर सकते हैं। तो बस यही सब चीज़ें हैं। होप करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और जो जो बातें मुझे याद आई वो मैंने बता दी। ये कई कलर में और भी दूसरे सारे कई कलर्स में होता है, और मुझे ये बहुत ही पसंद है। धन्यवाद जी। होप करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। शुक्रिया।